कानपुर शहर यूँ तो अपने चमड़ा कारखानों और उद्योगों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ के एक सट्टा बाज़ार कानपुर शहर के सट्टा बाज़ार ने चुनावी माहौल में जो आंकड़े दिए हैं उससे सारे देश में माहौल कुछ अलग ही नज़र आ रहा है। कानपुर सट्टा बाज़ार के अनुसार झारखंड की 14 सीटों लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन और एनडीए को कितना मिला, ये हम आपको बताएंगे। कानपुर सट्टा बाज़ार में एनडीए को 6 सीटें और इंडिया गठबंधन को 8 सीटें। वही छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में यहाँ पे कानपुर सट्टा बाज़ार के अनुसार एनडीए को 5 सीटें और इंडिया गठबंधन को 6 सीटें। वही बात करते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश है बीजेपी का माना जाता है, यहाँ 20 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर एनडीए को 20 सीटें और इंडिया गठबंधन को 9 सीटें देखने को मिल रहा है दोस्तों। वही बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के यहाँ एनडीए को 16 सीटें और इंडिया गठबंधन को 26 सीटें। बात करते हैं महाराष्ट्र की दोस्तों। महाराष्ट्र ये वही है जहाँ शिवसेना उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन की तरफ से समर्थन में है और एकनाथ शिंदे बीजेपी के समर्थन में है, जो कि एकनाथ शिंदे की सरकार भी है वहाँ पे। गठबंधन बीजेपी और गठबंधन की सरकार है वहाँ पे महाराष्ट्र में। तो दोस्तों कानपुर सट्टा बाज़ार के अनुसार 15 सीटें यहाँ पे एनडीए को और 30 सीटें इंडिया को, अन्य को 3 सीटें दोस्तों मिल रही हैं। तेलंगाना की बात करते हैं दोस्तों। तेलंगाना में आप दोस्तों देख सकते हैं वहाँ पे दक्षिण भारत का एक ऐसा स्टेट है जहाँ 17 लोकसभा सीटें हैं, एनडीए को 7 और इंडिया गठबंधन को 10 सीटें देखते नज़र आ रही है दोस्तों। अब बात करते हैं केरल की दोस्तों। केरल एक ऐसा राज्य जहाँ अधिकतर पढ़े लिखे लोग रहते हैं दोस्तों। केरल में 20 लोकसभा सीट हैं दोस्तों। यहाँ पे एनडीए को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन को 17 सीटें देखने को मिल रही है दोस्तों। अब बात करते हैं तमिलनाडु की दोस्तों। तमिलनाडु जो है कांग्रेस का गढ़ माना जाता है दोस्तों। कांग्रेस को यहाँ पे कितनी सीटें मिली? 35 सीटें इंडिया गठबंधन को और एनडीए को 4 सीटें दोस्तों। अब बात करें कर्नाटक में। कर्नाटक में दोस्तों यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है और यहाँ पे दोस्तों देखते हैं कि कैसा इंडिया सा कानपुर सट्टा बाज़ार के अनुसार 8 सीटें एनडीए को और 20 सीटें इंडिया गठबंधन को। अब बात करते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें हैं दोस्तों और यहाँ पे इंडिया को 7 सीटें और एनडीए को 10 सीटें और अदर के खाते में 9 सीटें जाएंगी दोस्तों। अब बात करते हैं गोवा की। गोवा बहुत छोटा स्टेट है भारत का दोस्तों। यहाँ पे केवल 2 सीटें हैं और 1-1 सीटें दोस्तों यहाँ पे इंडिया और इंडिया गठबंधन को मिल रही है दोस्तों। बात करते हैं गुजरात की। ये मोदी जी का स्टेट है, यहाँ से मोदी जी बिलोंग करते हैं, मोदी जी, अमित शाह, बीजेपी का ये स्टेट है। और दोस्तों गुजरात में 26 लोकसभा सीटों में इंडिया को 22 सीटें और इंडिया गठबंधन को 4 सीटें। बात करें 2019 में एक भी सीटें नहीं मिली थी। राजस्थान में 25 लोकसभा सीट और यहाँ पे बीजेपी की ही सरकार है दोस्तों स्टेट में। और राजस्थान के 25 लोकसभा सीटों में देखते हैं इंडिया को कितने, एनडीए को मिलती 17 सीटें और इंडिया गठबंधन को 8 सीटें दोस्तों यहाँ पे इंडिया कानपुर सट्टा बाज़ार के अनुसार दोस्तों। पंजाब में बात करते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के समर्थन में है दोस्तों। 13 लोकसभा सीटों में 9 सीटें इंडिया को और 2 सीटें यहाँ पे एनडीए को और 2 अकाली दल यहाँ पे एक लोकल पार्टी है उसको मिलती नज़र आ रही हैं। हरियाणा की 10 सीटों में दोस्तों बात करते हैं 2019 में एक भी सीटें नहीं जीती थी, लेकिन यहाँ पे एनडीए को 4 सीटों, इंडिया को 6 सीटें मिलती नजर आ रही है। अब बात करते हैं दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में। यहाँ भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और 4 सीटें इंडिया को, 4 सीटें एनडीए को और 3 सीटें इंडिया गठबंधन को। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में है दोस्तों। अब उत्तर प्रदेश बहुत अहम रखता है किसी चुनाव को सरकार बनने और बदलने में दोस्तों। 49 इंडिया को और 31 सीटें इंडिया गठबंधन को, 49 एनडीए को मिल रही है। बिहार में बात करते हैं 40 लोकसभा सीटों में। बिहार में एनडीए को 19 सीटें और इंडिया गठबंधन को 21 सीटें। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं, 2-2 सीटें पर दोनों पार्टियां नज़र आ रही हैं। असम में 14 सीटें, 7-7 सीटें देखने को मिल रही है दोस्तों। झारखंड में 5 सीटें, 3 और 2 सीटें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। उड़ीसा में 21 सीटें, 5 सीटें यहाँ पे एनडीए को और 6 सीटें इंडिया को। और दोस्तों जम्मू कश्मीर 6 में 2 एनडीए को, 4 इंडिया को। सिक्किम में 1-1 प्लस रहेंगे। मेघालय में 2 में 1-1 बराबर रहेंगे दोस्तों यहाँ पे। और दोस्तों उड़ीसा में 10 सीटें अदर कोई पार्टी लोकल है वहाँ की ये जीत रही हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते चलते हैं और आपको कुछ और दिखाते हैं और कानपुर सट्टा बाज़ार के अनुसार आपको ये आंकड़े कैसे लगे हैं। बात करते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीटें जहाँ से 1 एनडीए बराबर यहाँ पे नज़र आ रही है दोस्तों। नागालैंड में 1 सीटें है और वहाँ 1 सीटें इंडिया जीत रही है। मणिपुर में 2 सीटें हैं, दोनों सीटें इंडिया गठबंधन जीत रही है। त्रिपुरा में 2 सीटें हैं और 1-1 सीटें इंडिया गठबंधन दोनों जीत रही हैं दोस्तों। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 सीटें और 1 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रही है। कानपुर सट्टा बाज़ार के अनुसार आपको ये आंकड़े सही लगते हैं गलत कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लक्षद्वीप में 1 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रही है। दमन और दीव में 1 सीटें और इंडिया
कानपुर सट्टा बाज़ार के अनुसार जो टोटल सीटें आई हैं दोस्तों, वो आपको हम 543 सीटों में भाजपा को 244 सीटें, इंडिया गठबंधन को 280 सीटें, अन्य के खाते में 19 सीटें जाती नजर आ रही हैं।